ये काफ़ी देर से पानसर एरिया में हमारे पास में कुछ इनपुट्स थे इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि यहाँ पर टनल का एक एग्जिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंगली हमारी जो यूनिट है यहाँ पर उसने एंटी टनलिंग कैंपेन जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसी का हिस्सा है। और 26 जनवरी के दौरान हम लोग ज़्यादा ही सतर्क हैं। तो उसी दौरान में यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर पाकिस्तान की बीओपी है अब्याल डोगरा और किंगरे दे कोठे, उन दोनों के बीच में काफ़ी घना जंगल और टूटा फूटा इलाका है। तो पाकिस्तान ने जीरो लाइन से ये टनल खोदी है और ये टनल करीब इंडियन साइड में हमारी असेसमेंट है करीब 140 से 150 मीटर लंबी है। एंट्री पॉइंट से ये टनल 10-12 फीट नीचे जाते हुए फिर करीब 25 से 30 फुट गहराई में होते हुए फिर इंडियन साइड में एग्जिट करती है। तो इसका जो डाया है ये करीब 2 से 3 फुट का डाया है, जिसमें से आदमी आराम से क्रॉलिंग करते हुए या थोड़ा बैठ के क्रॉस कर सकता है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट इलाका है और काफ़ी संवेदनशील इलाका है। इसमें आपको याद होगा कि जून लास्ट ईयर 2020 में हमने एक हेक्साकॉप्टर को भी गिराया था जो हथियार और अम्युनिशन लेके इंडिया साइड में जा रहा था। उससे पहले 2 साल पहले यहाँ पर पाकिस्तान ने स्नाइपिंग की थी और उससे भी करीब 4-5 साल पहले इसी एरिया में फायर असॉल्ट करके कुछ एक बीएसएफ के जवानों के ऊपर हमला किया था। तो ये सारी कार्रवाई जो पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर उन्होंने उस टाइम पर कोई टनल बनाने का कार्य शुरू किया हुआ था। इसी तरीके से करीब नवंबर 2019 में भी हमने यहाँ पर कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट देखी थी और उनको न्यूट्रलाइज किया था और उसके बाद में वो वापस भाग गए थे। तो इस एरिया को काफ़ी हम लोग संवेदनशील मानते थे क्योंकि इसमें पूरा जंगल भरा हुआ है, हमारी साइड में भी और पाकिस्तान की साइड में भी। तो ये एक काफ़ी बड़ी कामयाबी है। इसका श्रेय मैं हमारे जो ग्राउंड के ऊपर ट्रुप्स हैं उनको देता हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज को देता हूँ जिनका रेगुलर इनपुट्स हमको मिलता रहा है और हम ये इसकी ढूंढ निकालने में कामयाब रहे हैं। थैंक यू सर। इस समय एलओसी से लगभग जो इन्फिल्ट्रेशन करना सर, हाल के दिनों में आप देखो शक्करगढ़ को कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं, कितने वहां पर लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव हैं, कितने वहां पे मिलिटेंट्स हैं और शक्करगढ़ को ही क्यों चुना जाता है? क्योंकि जो इससे पहले भी टनल थी वो भी शक्करगढ़ से ही खोदी गई थी, ये टनल भी शक्करगढ़ से ही खोदी गई थी। शक्करगढ़ शुरू से ही नोटोरियस रहा है। शक्करगढ़ क्या सियालकोट भी उस मामले में पहले रहा है। तो जेएंडके के अपोजिट जो भी पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें उन्होंने अपने लॉन्च पैड्स बना रखे हैं और ये उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इवन पंजाब के अपोजिट भी जाते हैं। यहाँ तक एलओसी का सवाल है, बर्फ़ के बावजूद भी कई बार अटेम्प्ट्स होती हैं जब वो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। ये एरिया काफ़ी संवेदनशील है क्योंकि यहाँ पर हाईवे जो है वो नज़दीक पड़ता है। कुछ एक वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं जो हाईवे के साथ साथ में पड़ते हैं, वो इम्पॉर्टेंट टारगेट्स बन जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो हमारा जो सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसकी जो बाउंड्री है ये काफ़ी सेंसिटिव है और इसमें पाकिस्तान साइड में आप देखोगे तो बहुत सी जगहों के ऊपर उन्होंने डेलिबरेटली जंगल को रखा हुआ है, टूटी फूटी ज़मीन है जिसमें वो अपने फार्मर्स को भी नहीं आने देते हैं। तो ये एक पूरी सोची समझी साजिश के दौरान में के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लॉन्चिंग पैड्स हो गए शक्करगढ़ में, कितने अप्रॉक्स आप मिलिटेंट मानते हैं जो एक्टिव हो गए आईबी की अगर हम बात करें? अभी मैं फिगर्स में नहीं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन 5 से 6 लॉन्च पैड्स हैं जो सियालकोट और शक्करगढ़ एरिया में पाए जाते हैं। सर शाहनवाज सर न्यूज़ नेशन से सर, क्योंकि 26 जनवरी को 2 दिन बाकी रह गए हैं तो क्या इस तरह के इनपुट भी हैं कि 26 जनवरी से पहले इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो सकती थी और कुछ ऐसे आपका इनपुट थे कि सुरंग के जरिए कोशिशें हो सकती हैं?
ऐसी कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है हमारे पास में, लेकिन 26 जनवरी और दूसरे जो हमारे नेशनल डेज होते हैं उसको लेके हम इनपुट हो या ना भी इनपुट हो, हम हमेशा ही सतर्क रहते हैं। किस तरह की तैयारी है सर? 26 जनवरी आ रहा है, मौसम भी आपके लिए चुनौती बना हुआ है, तो बॉर्डर की निगरानी कितनी मुश्किल है और किस तरह की तैयारी है? बॉर्डर की निगरानी हमारे लिए हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रही है। यहाँ का जो इतिहास है उसको आप देखेंगे तो काफ़ी इंसिडेंट्स फायरिंग के होते रहते हैं, तो ये हमेशा ही हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहा है और हमारा लगातार प्रयास है कि हम इसमें जितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो कर रहे हैं और हमें पूरी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी इसमें सपोर्ट है, किसी किस्म का कोई कमी की बात नहीं है। सर, जिस तरह से टनल मिली है, क्या इस तरह की और टनल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या इनपुट है? दूसरी चीज कि ये जो टनल मिली है इसमें भी पाकिस्तान के कुछ मार्क्स जो बैग्स होते हैं पहले मिले हुए, उस तरह के क्या रिकवरीज हैं इसमें? इसमें भी कुछ पाकिस्तान के बैग्स मिले हैं, कुछ बैग्स काफ़ी पुराने हो रखे हैं और जिस प्रकार की इंजीनियरिंग दूसरी टनल्स में मिली है, सेम टाइप की इंजीनियरिंग इस टनल में भी मिली है। सर, कौन लोग हो सकते हैं जो टनल बनाते? क्या लगता है टेररिस्ट की पॉसिबल है कि एक क्वेश्चन पाकिस्तान पे के जो रेंजर या आर्मी है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, रेगुलरली इस तरह की टनल बनाने में लगे हुए हैं? इसमें देखिए ये पूरा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे कि ये टनल अगर जीरो लाइन के पास में बनाई है तो बगैर पाकिस्तान रेंजर्स, बगैर पाकिस्तान आर्मी, बगैर ISI की परमिशन के, अप्रूवल के बगैर वो यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। जीरो लाइन के ऊपर कोई आदमी नहीं पहुँच सकता है जब तक कि उनकी परमिशन ना हो। नंबर 2, जो इसमें इंजीनियरिंग एफर्ट है और जिस प्रकार की सॉयल और ग्राउंड चुनी गई है उसमें प्रॉपर एक थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है और वो थॉट प्रोसेस है कि उसकी स्टडी की गई है, साइट की ज़मीन की स्टडी करने के बाद में कि कौन सी ज़मीन है जो टनल को सस्टेन कर सकती है, वो बनाई गई है। तीसरा, जो इसमें एफर्ट जो लगी है और जिस प्रकार की बनावट है उसमें लगता है कि किसी एक्सपर्ट का हाथ है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, इसमें कंकरेंस है और उनका अप्रूवल है साइट को सिलेक्ट करने में, बनाने में, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देने में। सर, 6 महीने में सर 4 टनल मिली है, पुरानी लग रही है, और क्या इसका इस्तेमाल घुसपैठ के लिए पहले किया गया? ऐसे कुछ निशान मिले हैं क्या? ये कुछ पुरानी टनल लग रही है लेकिन इस्तेमाल में हुई है नहीं हुई है, ये अभी हम थोड़ा सा जो प्रीवियस इंसिडेंट्स हैं उनके साथ में जोड़ के देखेंगे तो फिर हम बता पाएंगे कि इसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं। सर, 6 महीने में 4 टनल जो है डिटेक्ट की है BSF ने। अब कितनी बड़ी चुनौती है सर BSF के लिए, क्योंकि 6 महीने में 4 टनल का मिलना, 6 महीने में 4 टनल डिटेक्ट हुई है, कितनी बड़ी चुनौती बन गया आपके लिए? अब क्या कोई स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया गया 4 टनल का 6 महीने के मिलना? ये स्पेशल ऑपरेशन जो मैंने पहले भी बताया आपको कि हमारा एक एंटी टनलिंग कैंपेन जो है वो चला हुआ है, उसी कैंपेन का जो हिस्सा है कि हम लोग इसको उसके तहत जो है वो चल रहे हैं और हमें कामयाबी मिल रही है। सर, ड्रोन्स का चैलेंज भी है, 6 से 7 घटनाएं हो चुकी हैं, फॉयल ज़रूर हुई हैं, लेकिन टनल्स और ड्रोन्स का मिक्सचर अब पाकिस्तान लगातार यूज़ कर रहा है। किस तरह से सर इसको टैकल करने के लिए हम लोग तैयार हैं? देखिए, एफर्ट्स हमारी चल रही हैं और इन एफर्ट्स का रिजल्ट भी आप देख रहे हैं कि चाहे ड्रोन से वेपन ड्रॉप हुए हैं वो भी पकड़े गए हैं और टनल्स इन्होंने डिग करी हैं वो भी पकड़े जा रही हैं। तो इससे ज़्यादा मैं क्या एफर्ट्स है उसके ऊपर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये एफर्ट्स का ही नतीजा है कि आप लोग जो देख रहे हैं। टोटल करीब 10 से 11 टनल हमने अभी तक डिटेक्ट कर ली हैं पिछले 6-7 साल के अंदर, और पिछले 6 महीने में जो चौथी टनल है जो हमने सांबा कठुआ एरिया में डिटेक्ट करी है। सर, पाकिस्तान में जो बड़ा मशहूर भाई जो लॉन्च पैड है, ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि यहाँ पर 3 से 4 आतंकी मौजूद थे जो कि इसी टनल के जरिए घुसपैठ करना चाहते थे ताकि 26 जनवरी में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकें। इसके बारे में कुछ जानकारी सर? जो लॉन्च पैड की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इस BOP से करीब 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है और हमें भली भांति इस चीज़ की खबर है और हम उस चीज़ को लेकर सतर्क भी हैं और तैयार भी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।